हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 8.4 चल रही है, जिसका टॉपिक है लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। क्लियर है? इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ होता है, दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, एक फर्स्ट टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर टेस्ट का नाम लिख रखा है तो वही अडोप्ट करना पड़ेगा, बाकी अपने को जो आसान लगेगा वो मेथड हम वहाँ पर अडोप्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं वो है x+1⁻⁶। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6 × x+1⁵ फैक्टर तो ही गए। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, या आप इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, या आप इसको टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्लियर है? कुछ भी कह सकते हैं बेटा। पुट f' इज इक्वल्स टू 0। आप जब इसको 0 पुट करेंगे तो 6 × x+1⁵ इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर -1 है, एक बार तो -1 से जस्ट लेस और एक बार -1 से जस्ट ग्रेटर। व्हेन x इज स्लाइटली, केवल एक ही पॉइंट है, एट x इज इक्वल्स टू -1। when x is slightly less than -1। क्लियर है? तो f'(x). इसके बाद बेटा when x is slightly greater than -1, तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू नहीं बतानी, आपने केवल पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। -1 से छोटा -1.1 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब -1.1 अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं तो -1.1 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव की पावर 5 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। और -1 से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, -0.9 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर 5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन चेंज कैसे हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर फंक्शन के लिए क्या है, लोकल मिनिमम है। दिस इम्प्लाइज दैट एट x इज इक्वल्स टू -1 फंक्शन as local minimum value and the local minimum value is, फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर दीजिए तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, 0 रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? यानी कि अगर आपसे ये कोई टर्निंग पॉइंट पूछे तो ये टर्निंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट तो -1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो -1 0 टर्निंग पॉइंट है, इसको यूं भी कहा जा सकता है। और ये टर्निंग पॉइंट नीचे है बेटा, ऊपर जब होता जब मैक्सिमम होता। ठीक है इस बात, और मैक्सिमम जब होता जब पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पहले तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता, लेकिन इसमें पहले डिक्रीज हुआ है और फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। क्लियर हो गया? ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जो टेस्ट आसान पड़ेगा वो अडोप्ट करेंगे, लेकिन जब मेथड का नाम लिखा होगा तो वही अडोप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बेटा जो फंक्शन आपको दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं x-1 × x-2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकेंड 2 × x-2, अंदर वाले का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, फैक्टर करने हैं तो कॉमन ले लीजिए, x-2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, 2x -2 + x-2। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व करेंगे तो x-2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा। इसके बाद बेटा टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बोल दीजिए या क्रिटिकल वैल्यू बोल दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है? पुट f'(x) इज इक्वल्स टू 0। जब आप डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 4/3। क्लियर है? अब आप इसका डेरिवेटिव दो तरीकों से कर सकते हो, फर्स्ट से भी कर सकते हो और सेकंड से भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट से ही कर देता हूँ। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहाँ तो होगा 4/3 और यहाँ पर होगा 2। क्लियर है? पहले 4/3 पर कर देते हैं,
एट एक्स इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर है? व्हेन एक्स इज स्लाइटली होता है बिल्कुल थोड़ा सा, लेस देन 4/3। इधर चेक करते हैं, फिर इससे आगे करेंगे, फिर 2 से इधर करेंगे, फिर इधर पहले लेस के लिए, बाद में ग्रेटर का ध्यान रहे। सेकंड डेरिवेटिव करने में कई देर लग जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल आसान पड़ेगा आपके लिए। व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 4/3, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर ध्यान रखिए आप। 4/3 का मतलब होता है 1.3 समथिंग। 1.3 से बिल्कुल थोड़ा छोटा, मैं 1.2 पुट कर देता हूँ। 1.2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3.6 माइनस 4 क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4/3, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, सुनिए। 4/3 का मतलब 1.3 होता है, उससे थोड़ी सी बड़ी मैं 1.4 पुट कर देता हूँ। जब 1.4 पुट करूँगा तो ये तो रहेगा नेगेटिव, लेकिन 1.4 को 3 से 4.2 4 सेपरेट करेंगे पॉजिटिव, कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया। साइन कैसे चेंज हुआ, पहले तो इंक्रीज हुआ है और फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन के लिए क्या है, लोकल मैक्सिमम है। दिस इम्प्लाइज दैट एट एक्स इज इक्वल्स टू 4/3 फंक्शन हैज लोकल maximum value and local maximum value is, फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आप बेटा 4/3 पुट कर दें फंक्शन में। और फंक्शन में जब आप 4/3 पुट करेंगे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, तो 4/3 में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/27। आप कैलकुलेशन कर लेना। अगर ये पॉइंट आपसे पूछा जाए तो ये पॉइंट आपके पास है 4/3, 4/27। अगर यूं कह दिया जाए टर्निंग पॉइंट बताओ, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट क्या बचा, 2। अब 2 पर चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 क्या करेंगे, एक बार तो व्हेन एक्स इज, बेटा पैटर्न तो ध्यान रखें, देखें लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम का ये पैटर्न। व्हेन एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव से, सेकंड से करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव कर लें, वो भी आपको बता दिया गया। व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 2, एक बार बेटा व्हेन एक्स इज स्लाइटली होता है बिल्कुल थोड़ा सा, जरा सा, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन के डेरिवेटिव, क्योंकि चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, और चेंज चेक करते हैं कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो बेटा जब एक्स की वैल्यू 2 से बिल्कुल थोड़ी छोटी है तो आप यहाँ पर ध्यान दें, 2 - 1 क्या होगा, पॉजिटिव। और 2 से थोड़ी सी छोटी लेंगे, 2 से आप थोड़ी सी छोटी लेकर के चलेंगे तो, और उसमें 2 सब्ट्रैक्ट नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फंक्शन के डेरिवेटिव ये रहा, 2 से थोड़ी छोटी लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 2 से थोड़ी छोटी 1.9 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद जब 2 से थोड़ी सी बड़ी लेकर के चलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है। पहले तो चेंज हुआ नेगेटिव, फिर चेंज कैसे हुआ, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन के लिए क्या है, मिनिमम है। दिस इम्प्लाइज दैट एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप 2 पुट कर दीजिए। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 0, तो टर्निंग पॉइंट भी पूछे क्या है तो 2 0। तो यूं भी कर सकता है टर्निंग पॉइंट्स बताइए, तो भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न होगा, करो में आप टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट बेटा बिल्कुल सेम एज इट इज है, पार्ट थर्ड सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ट्राई योर सेल्फ, आप खुद ब खुद करें बेटा, किसी टाइप की कोई गलती ना करें। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए आपके पास जो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं x इंटू 33 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। इसमें भी सबसे पहले आप डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1/2, इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा -1 प्लस
सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 33 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 33 माइनस एक्स, सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 60 प्लस 66 और माइनस हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 33 माइनस एक्स, ये आपके पास हो गया माइनस 3x प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। अब आप यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं और -3 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा x माइनस 33 सॉरी 22 आएगा बेटा, x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 33 माइनस एक्स। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो -3 इंटू एक्स माइनस 22 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 33 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, डिवीजन वाली मल्टीप्लाई चली जाएगी, -3 इंटू एक्स माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू 22 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक कर देंगे एट x इज इक्वल टू 22। सेकेंड डेरिवेटिव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगा। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 22 और फिर लेंगे व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 22, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज करेंगे हम, चेक करेंगे बेटा कैसा आता है। यहाँ ध्यान रखिए आप, जब 22 से बिल्कुल थोड़ा छोटा है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ भी तो पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब 22 से बड़ा है तो -3 तो नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब पहले इंक्रीज और फिर क्या होगा डिक्रीज, तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन के लिए क्या है लोकल मैक्सिमम है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 22 फंक्शन एज लोकल maximum value and the local maximum value is, अब वो फंक्शन में आप पुट कर दें, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 22 पुट कर दें, तो फंक्शन में x की जगह 22 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11 और इसका क्या हो जाएगा रूट, तो 22 रूट 11, ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट तो क्या है 22 और y कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से। अब चलते हैं बेटा इससे नेक्स्ट पार्ट में, ध्यान दें नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है ये। फिफ्थ पार्ट में बेटा आपसे जो फंक्शन दिया, फंक्शन दे रखे है x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और x है ना वो 1 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, बस केवल यहाँ तक लेना है आपने। सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x माइनस 5। अब आप इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, 5x से 5x क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आपके पास हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर बेटा, और यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप इसको 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद फैक्टर हो गया आपके, टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जब आप इसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास एक तो आएगी -2 और एक आएगी +2। क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास है -2, ये आपके पास है +2। एक बार तो जस्ट लेस, फिर जस्ट ग्रेटर, फिर जस्ट लेस, फिर जस्ट ग्रेटर, लेकिन आपने केवल 1 से 4 तक चलना है। बट x 1 से बड़ा और 4 से छोटा है, ये चीज़ गिवन है, दे रखी है, तो हम केवल 2 पर चलेंगे, -2 पर नहीं चलेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2। इसके बाद व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, फंक्शन का डेरिवेटिव। ध्यान से देखिएगा, जब x 2 से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है तो 2 में से 2 से छोटी संख्या सेपरेट करेंगे तो पॉजिटिव 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 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब 2 से बड़ी वैल्यू लेकर के चलेंगे तो 2 में से 2 से बड़ी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव। इट मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन हैज लोकल maximum value and the local maximum value is, जहाँ पर फंक्शन है वहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दीजिए तो आपके पास जगह 2/2 -1 क्या हो जाएगा 1, 2 - 4 क्या हो जाएगा -2, तो कुल मिलाकर के -1 आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ये आपका आंसर है। अगर ये टर्निंग पॉइंट भी पूछे तो x कोऑर्डिनेट तो क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1, आपसे टर्निंग पॉइंट भी पूछ सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट टर्निंग पॉइंट इज, x कोऑर्डिनेट कितना आया 2 और y की वैल्यू कितनी आई -1, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन इसमें क्लियर क्या रखा है, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है बेटा, जो फंक्शन आपसे दिया, फंक्शन दे रखे है 1/x² + 2। क्लियर है। सबसे पहले आप इसका बेटा डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होगा 2x, तो रिजल्ट आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट कर देंगे आप एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है। अब एट x इज इक्वल्स टू 0 हम चेक करते हैं। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर पॉइंट 0 ले लिया, एक बार स्लाइटली लेस और एक बार स्लाइटली ग्रेटर। व्हेन x इज स्लाइटली, टॉपिक को बेटा ध्यान से देखें, समझे, पैटर्न को ध्यान रखें, बस पैटर्न ही है। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, एक बार व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन के डेरिवेटिव, क्योंकि चेंज तो डेरिवेटिव ही होता है, ये बात तो आप पढ़ चुके हो पहले 8.1 में भी। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आप यहाँ से देखिए, जब 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ऊपर हो जाएगा, पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, और जब 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा नेगेटिव। साइन कैसे चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन के लिए क्या है, मैक्सिमम है। दिस इम्प्लाइज दैट एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप 0 पुट कर दें तो 1/2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर टर्निंग पॉइंट पूछा जाए तो 0 1/2 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इसका क्या है, फंक्शन इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू पावर 1/3 क्यूब रूट है बेटा, इसका मतलब पावर 1/3 होती है। आपने केवल वो एक्स लेना जो 0 या 0 से बड़ा हो। सबसे पहले जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 और इसकी पावर हो जाएगी -2/3 और अंदर वाले का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हुआ 2x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू पावर 2/3 1/3 इसकी पावर माइनस के नीचे अगर पॉजिटिव हो गया अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x। इसके बाद बेटा टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पुट कर दें एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव करने में गलती ना करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको पुट कर लेना। इसके बाद एट x इज इक्वल्स टू 0 बेटा चेक करते हैं व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0। इसके बाद व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपने केवल साइन देखना वैल्यू नहीं देखनी। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया 0। एक बार 0 से थोड़ा छोटा, एक बार 0 से थोड़ा बड़ा, और आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो बेटा 0 से जब थोड़ा छोटा लेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव। और जब 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो साइन चेंज हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप 0 पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा -4 रेज टू पावर 1/3। क्लियर बेटा, ऐसा है। और माइनस की पावर 1/3 माइनस होता है, 4 रेज टू पावर 1/3, 4 को 2 का स्क्वायर तो -2/3 ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब सुनिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा हमने पार्ट सेकंड और थर्ड किए थे, बिल्कुल सेम वैसे होंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ट्राई योर सेल्फ बेटा, आप इसको खुद ब खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में जो फंक्शन आपसे दे रखे हैं, देखिएगा फंक्शन दे रखे हैं x³ -6x² +12x -8। सबसे पहले बेटा आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -12x +12। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लें, x² -4x +4। अब बेटा ये x +2 -2 का होल स्क्वायर है, 3 एज इट इज x -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर 2 ले लिया, एक बार 2 से थोड़ा छोटा, एक बार 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो बेटा एट x इज इक्वल्स टू 2 करते हैं चेक। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2, और उसके बाद बेटा व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2। फंक्शन के डेरिवेटिव को जब बेटा आप चेक करेंगे तो डेरिवेटिव पे आपका ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अंदर चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब नो चेंज, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। और कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन हैज नाइदर लोकल मिनिमम
नोर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन के लिए ना तो लोकल मिनिमम है ना ही लोकल मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहा जाता है इसको, जहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में बेटा जो आपको फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और x बिलोंग करता है 0 से π/2, ऐसा आपसे दिया हुआ है। सबसे पहले आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और साइन और cos दोनों बराबर कहाँ होते हैं, π/4 पे। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना, ये लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पर आपने π/4 ले लिया, एक बार जस्ट लेस एक बार जस्ट ग्रेटर। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन π/4, और उसके बाद व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन π/4, फंक्शन का डेरिवेटिव। आप एक बात तो शायद जानते होंगे, π/4 पर दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जो ही एंगल 45 डिग्री से छोटा होता है तो कोस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है। कोस बड़ा होता है और साइन क्या होता है, छोटा। ठीक है, कोस की वैल्यू बड़ी होगी, साइन की छोटी होगी, तो बड़ी में छोटी घटाएंगे तो पॉजिटिव, और जो ही एंगल 45 डिग्री से बड़ा होता है तो कोस की वैल्यू छोटी हो जाएगी और साइन की क्या हो जाएगी, बड़ी, तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। साइन का चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू π/4 फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप π/4 पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, तो आपके पास √2 रिजल्ट आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर है। अब आगे की क्वेश्चंस बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।